आते हैं बट हम लेते हैं, हमें लगता है कि प्रभु का एक हुक्म है, प्रभु का ये एक अहद है। हम उस अहद को एक छोटी सी हम चीज समझते हैं, बट वो एक अहद ही नहीं है, वो यीशु मसीह की अपनी फीलिंग्स है। और ये रियलिटी फीलिंग्स है कि उसने हमसे इतना प्यार किया कि अपनी बॉडी तक हमारे ऊपर से कुर्बान कर दी। हालेलुया, एक बार फिर से बोले हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की, प्रभु यीशु मसीह के नाम की, प्रभु यीशु मसीह के नाम की। एक बार जोरदार तालियां बजाएं परमेश्वर की हजूरी के लिए। हालेलुया। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं एक बार फिर आपके बीच में खड़ा होकर प्रभु की महिमा कर सकूं। और आज जैसे हमने अभी सीखा, जैसे अभी हमने सीखा कि यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा मेरा क्या है? चरवाहा है। और पास्टर जी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि एक चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान भी दे सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। और आज हमें पता है कि अभी जब हम यहाँ पे सीखेंगे होली कम्युनियन के बारे में, जिसको हम प्रभु भोज की आराधना कहते हैं, प्रभु भोज के बारे में सीखेंगे। और हम ये सीखेंगे कि अच्छा चरवाहा बेसिकली किस हद तक जा सकता है। हालेलुया, किस हद तक जा सकता है। आपने एक वर्ड मेरे पीछे बोलना है, अगर आप बोल पाओ तो आपने बोलना दुआकुत। एक बार सब बोल सकते हैं दुआकुत। एक बार फिर से बोलें दुआकुत। अब हम इसकी तरफ चलते हैं। दुआकुत वो वर्ड है जिसका हम अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो उसका मींस बनता है होली कम्युनियन। और ये दुआकुत वर्ड हिब्रू का वर्ड है। हालेलुया, दुआकुत वर्ड हिब्रू का वर्ड है। और ये दुआकुत वर्ड का मतलब क्या है? सबसे पहले इसका वर्ड है क्लेविंग, मतलब कि अपने आप को तोड़ना, अपने घमंड को तोड़ना। जब यीशु मसीह अपने चेलों को साथ लेके बैठे तो उन्होंने पहला वर्ड यूज किया होगा क्लेविंग। यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये नहीं बोला कि मैं बदन तोड़ रहा हूं, बेसिकली उन्होंने डीप वर्ड ये बोला कि मैं तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स को रिलीज कर रहा हूं, अपने इमोशंस को तुम्हें दे रहा हूं। यही सेम फीलिंग तुम्हारे अंदर भी होनी चाहिए मुझे लेके। हालेलुया। बेसिकली वो एक बदन नहीं था, वो एक रोटी नहीं थी, वो फीलिंग्स थी जो यीशु मसीह अपने चेलों को दी। और पहला वर्ड था क्लेविंग। जब हम ये द्वाकुत वर्ड को देखते हैं, इसके बीच में से बहुत सारे वर्ड्स निकलते हैं। पहला क्लेविंग और दूसरा निकलता है एडहेरेंस। एडहेरेंस का मतलब ये है पालन करना। बिल्कुल जो यीशु मसीह ने वहां पर अपने चेलों को हुक्म कर दिया कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया। उसके बाद यीशु मसीह ने बोला कि ये मेरा ब्लड है जो तुम्हारे लिए बहाया गया। वो बदन, वो ब्लड था, वो यीशु मसीह की फीलिंग्स थी जो उसने हमें दी। हालेलुया। अच्छा चरवाहा इस हद तक जा सकता है, उसने बोला कि देखो मैं तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स को तोड़ के जा रहा हूं। क्योंकि यीशु मसीह भी एक बॉडी में आए थे यहाँ पे, बट वो इतना हमसे उन्होंने प्यार कर लिया, वो इतना हमारा अच्छा चरवाहा बन गया कि उसने अपने लिए कुछ नहीं रखा। उसने बोला कि लो, तुमसे मैं इतना प्यार करता हूं, मेरी फीलिंग मायने नहीं रखती, मेरे इमोशंस मायने नहीं रखते, बट मेरे लिए जो मायने रखते हो वो तुम लोग हो। इसलिए मैं अपनी बॉडी को तुम्हारे लिए तोड़ के जा रहा हूं, मैं अपने लहू को तुम्हारे लिए बहा के जा रहा हूं। बट ये लहू और ये बॉडी और ये सेम फीलिंग जो चरवाहे की फीलिंग है वो भेड़ों के बीच में भी नजर आनी चाहिए। हालेलुया। उसने बोला मैं अपनी फीलिंग को तुम लोगों के ऊपर रिलीज करके जा रहा हूं। वही फीलिंग जब मैं पैदा हुआ, जो मैं स्वर्ग से सीख के आया कि हाँ मैंने जाना अपने बच्चों से इतना प्यार करना है कि मैं किसी भी हद तक जाना पड़े तो मैं जाऊं। तो वो हद क्या थी कि एक दिन ऐसा आया कि उसे क्रूज पे चढ़ा दिया गया। आज हम लेते हैं, आज हम प्रभु भोज लेते हैं, हम आते हैं, बट हम लेते हैं, हमें लगता है कि प्रभु का एक हुक्म है, प्रभु का ये अहद है। हम उस अहद को एक छोटी सी हम चीज समझते हैं, बट वो एक अहद ही नहीं है, वो यीशु मसीह की अपनी फीलिंग्स है। और ये रियलिटी फीलिंग्स है कि उसने हमसे इतना प्यार किया कि अपनी बॉडी तक हमारे ऊपर से कुर्बान कर दी। हालेलुया। और वो इसलिए देख के गया कि जैसा प्यार उसने मेरे साथ किया, बेसिकली फीलिंग रिलीज करने का मतलब क्या था कि मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स दे रहा हूं, जैसा मैंने तुमसे प्यार किया वैसे तुम भी मेरे साथ प्यार करो। हालेलुया। ये प्यार था जो यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना कुर्बान कर दिया कि देखो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, बट एक वहां पे ये बात थी कि तुम्हें भी मुझसे उतना प्यार रखना पड़ेगा जितना मैं तुम्हारे साथ रखता हूं। हालेलुया। और हम जानते हैं आज हम प्यार किससे करें? अपने मोबाइल फोन से। आज हम प्यार किससे करते हैं? अपनी गर्लफ्रेंड से। आज हम प्यार किससे करते हैं? वो लोगों से जिनका पता नहीं आज है कल नहीं है। हालेलुया। बट यीशु मसीह ने बोला था मैं आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर हूं। अगर मैं आज तुमसे प्यार करता हूं तो अंत तक मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा। हालेलुया। आज हमें भी जरूरत है वही प्यार करने की अपने परमेश्वर को जो परमेश्वर हमारे लिए रिलीज करके गए। हालेलुया। वो प्यार जिस प्यार के बीच में कोई भी दाग नहीं था, वो प्यार जो टेम्परेरी नहीं था, वो प्यार परमानेंट वाला प्यार था। हालेलुया। अब इसका जो तीसरा जो मीनिंग है वो ये क्लोज टू गॉड,
कि जब आप प्रभु बोझ लो, जब आप उसके बदन को लो, तो आपके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उतना ही परमेश्वर के करीब जाने चाहिए। हालेलुया। ये तीसरा वर्ड है। और चौथा जो आखिरी वर्ड है वो है रिलेशनशिप। आपको पता, आप जितनी भी दुआएं कर लें, आप जितना भी वचन पढ़ लें, सबसे बड़ी बात, अहम बात है, खुदा के साथ आपका रिश्ता कैसा है। हालेलुया। पूरी बाइबल आके टिकती है रिलेशनशिप के ऊपर। यीशु मसीह का जैसा रिलेशन अपने पिता के साथ था, यीशु मसीह भी चाहता है कि हमारा भी रिलेशन उसके साथ वैसा ही हो जैसा रिलेशन मेरा मेरे बाप के साथ था। हालेलुया। हमारा रिश्ता आज किनके साथ है? दुनिया वालों के साथ है। ये टेम्परेरी रिलेशन है, बट आपका जो स्पिरिचुअली रिलेशन है वो यीशु मसीह के साथ गहरा होना चाहिए, जिसकी वजह से वो यीशु मसीह आपको उठा के स्वर्ग के बीच में लेके जाएंगे। हालेलुया। इसलिए इतना ज्यादा प्यार यीशु मसीह का जो रिलेशन उसने हमारे साथ बनाया, हम उसको जानते भी नहीं थे। आपको पता, हम उसे जानते भी नहीं थे। वो हमारे लिए हर एक काम करना चाहता था, बट हम उसे हर बार रिजेक्ट करते थे, हम उसे रिजेक्ट करते थे कि नहीं। वो कहता था कि हाँ मैं स्वर्ग से आया हूं, हाँ मैं परमेश्वर का बेटा हूं। और हम क्या कहते थे? तू परमेश्वर का बेटा नहीं है। अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो ये कर, अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो इसको चंगा कर। उसने बोला कि अब मैं चंगा करने नहीं, अब मैं ऐसे साबित करूंगा कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान देके जा रहा हूं, जैसे तुम जानोगे कि हाँ मैं स्वर्ग से आया हूं, परमेश्वर का बेटा हूं। हालेलुया। वो परमेश्वर ने साबित किया, वो यीशु मसीह ने साबित किया। आज हम साबित नहीं कर पा रहे। कितने सालों हो गए दुआएं करते हुए, कितने साल हो गए वचन पढ़ते हुए, हम ये नहीं कह पा रहे कि हाँ प्रभु मैं तुमसे प्यार करता हूं। हालेलुया। क्योंकि जब हम कहना चाहते हैं प्रभु हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूं, आगे हमारे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है। प्रभु मैं करता तो हूं, बट ये प्रॉब्लम मेरे आगे है। प्रभु मैं करना तो चाहता हूं, पर ये मेरे आगे प्रॉब्लम है, इसको कैसे करूं? प्रभु कहता तू मुझसे प्यार कर, सारी प्रॉब्लम ऐसे जाएगी तेरे आगे से, तू मेरे पास आ सही। हालेलुया। आज जब हम इस ब्लड को लेते हैं, जब हम उसके बदन को लेते हैं, तो हमें फिर ये क्या, हमारे पास जो पहली जो ऑप्शन है वो ये है कि हमने खुदा के बीच में बढ़ना है, हमने उसके पास जाना है, जाके बोलना कि हाँ प्रभु ये बदन को मैं ले नहीं रहा, बट मैं तेरी फीलिंग्स को अपने अंदर ले रहा हूँ, तेरे इमोशंस को अपने अंदर ले रहा हूँ। जैसा तू सोचता था वैसा मैं सोचूं, जैसी तेरी थिंकिंग थी प्रभु वैसे मेरी थिंकिंग हो जाए। हालेलुया। आज मैं कह रहा हूं हम अपने फोन से प्यार करते हैं। हम खुदा के वचन को चर्च में लेके आए या नहीं लेके आए, हम उसके वचन पे मनन करें या नहीं करें, बट हमारा फोन 24 आवर हमारे पास रहेगा और हम हर एक मिनट के बाद हम देखेंगे। अब मैं एक बात बहुत दिनों से मेरे माइंड में थी, मैं चाहता हूं बोलना, बट मैं बोलता नहीं था। बट आज मुझे प्रभु ने बोला कि तूने ये बात बोलनी है, कि जैसे हमने पता कि चर्च के बीच में बहुत सारे लोग आते हैं जो जजमेंट करते हैं आपको। जब आपकी रील्स लोग देखते हैं वचन की, तो लोग आपको जजमेंट करते हैं। मेरे पास भी कमेंट आए कि जब भी ब्रदर जी आप स्टेज पे चढ़ते हैं तो आप शूज क्यों नहीं रिमूव करते। सबके पास ये कमेंट आता होगा कि आप शूज रिमूव क्यों नहीं करते। फिर मैं कहता हूं कि इसके पीछे का रीजन क्या है, हम रिमूव क्यों करें। उन्होंने मुझे एक बात बोली जो हम सबको पता है कि जब मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया तो परमेश्वर ने मूसा को सबसे पहली बात क्या दी कि मूसा रिमूव योर शूज, अपने जूते उतार के आ गया। तो फिर आप क्यों नहीं करते? जब आप पुलपिट पर चढ़ते हैं, माइक पकड़ते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, वचन करते हैं, तो आप अपने शूज रिमूव क्यों नहीं करते? मैं पहले चुप रहा, मैंने बोला मैं कुछ ना बोलूं तो बेटर है, पर मुझे खुदा ने बोला कि नहीं, यही प्रॉब्लम्स को तो हमने, यही गिल्टी को तो इनके अंदर से हमने निकालना है, यही बातें जब तक ये लेके बैठे हमने इनको निकालना है। फिर मुझे परमेश्वर ने बोला इसको बोल। मैंने बोला कि भाई मेरी बात सुनो, अगर मूसा आज के टाइम पे हमारे पास होता, अगर आज के दौर पे मूसा होता, तो परमेश्वर मूसा को दिखाई देता, तो परमेश्वर मूसा को एक ही बात कहता, मूसा मुझे तेरे जूतों से मसला नहीं है, मुझे मसला तेरे मोबाइल फोन से है, इसे पीछे छोड़ के आ। क्या आप एग्री हैं इस बात से? हालेलुया। अगर आज के टाइम पे मूसा होता तो परमेश्वर उसे दर्शन देता, तो प्रभु उसे कहता मूसा मुझे तेरे चप्पलों से मसला नहीं है, तेरी शूज से मसला नहीं है, और तेरी कटी फटी पैंट से मसला नहीं है, और मुझे मसला तेरे फोन से है जो तू हर मिनट बाद चर्च के बीच में उठ के देखता है, हर मिनट बाद तू व्हाट्सएप चेक करता, मुझे मसला तेरे व्हाट्सएप से है, मुझे मसला तेरी फेसबुक से है, मुझे मसला तेरे इंस्टाग्राम से है, मुझे मसला तेरे जूतों से नहीं है। हालेलुया। क्या आप एग्री हैं? मैं सही कह रहा हूं इस बात से? अगर आज के टाइम का मूसा होता, पर हम आज के टाइम पे हैं, पर हमें परमेश्वर कहता है भाई तुम मेरे बदन को लो। हम कहते हैं कि क्यों, मैं तो पापी हूं, क्यों लूं? हमारे मन में यही क्वेश्चन आता है। आज बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जब प्रभु बोझ लेके आते हैं सबसे पहले सोचते हैं मैं ना लूं, मैंने पाप किया है, मैं तो आज ही सुबह गलती करके आऊं, मैंने ये किया वो किया। पर परमेश्वर कहता है तुम लो, जितना ज्यादा तुम लोगे उतना ज्यादा मेरे करीब आते जाओगे, जितना ज्यादा इसे लोगे उतना ज्यादा एक दिन खुदा के साथ अटैच हो जाओगे, और जिस दिन तुम मेरे साथ अटैच होगे हर एक दीवार बीच में से टूट जाएगी यीशु के नाम में। हालेलुया।
हमें बढ़ना है। अगर आज यहाँ पे कोई बैठा है जो कहता है कि मैंने बैप्टिज्म तो लिया बट मैं प्रभु भोज नहीं ले सकता क्योंकि मैंने पाप किए हुए हैं, तो मैं कहता हूँ कि बैठो मत, आगे आओ, प्रभु के बदन के बीच में शेयर करो, शेयर हो जाओ खुदा के बदन को, शरीक हो जाओ इसके अंदर। क्योंकि जितना ज्यादा आप खुदा के बदन को लेंगे उतना ही ज्यादा आप उसके क्लोज जाते जाओगे। जितना ज्यादा आप खुदा के बदन को लेंगे वैसे ही उसकी फीलिंग आपके अंदर आएगी। ऐसे आपके अंदर फीलिंग्स नहीं आएगी, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा खुदा क्या सोचता था। जब आप उसके बदन और लहू को लेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरा खुदा ये सोचता था कि हर एक से प्यार करो, मेरा खुदा ये कहता था कि हर एक से मिल मिला के रहो, मेरा खुदा ये रहता था कि फेलोशिप करनी मत छोड़ो, मेरा खुदा ये कहता था कि मेल मिलाप की सेवा के मत छोड़ो, मेरा खुदा ये तो नहीं चाहता था कि हम व्हाट्सएप पे लगे रहें, मेरा खुदा ये तो नहीं चाहता था कि मोबाइल जरूरी है, पर मेरा खुदा ये चाहता था कि मेरा बदन और मेरा लहू जब तुम लोगे तो तुम्हारे लिए एक ही बात जरूरी होगी, परमेश्वर का काम और परमेश्वर का आगमन। हालेलुया। आगमन का मतलब है कि परमेश्वर की बादशाही, कि जब वो खुदा आएगा, जब वो खुदा आएगा तो ये लहू और ये बॉडी पुकार पुकार के बोलेगी कि हाँ खुदा, ये है तेरे बेटे जो तेरे बदन के बीच में कंटिन्यू रहते थे, ये है तेरे बेटे जो तेरे लहू के बीच में छिपे रहते थे। हालेलुया। हमें उसके बदन के बीच में शरीक होना है, हमेशा इसके बदन में शरीक होना। और सिर्फ ऐसे ही नहीं लो आके, जब भी आप इसके आगे आओ तो जब भी आप बदन को लेने के लिए आओ तो पहले दुआ करो कि प्रभु जब मैं तेरे बदन को लूं तो सबसे पहली बात कि तेरी थिंकिंग जैसा आप दुनिया में रह के सोचते थे वैसा मैं भी सोचना शुरू करूं। जैसी फीलिंग्स आपके अंदर थी प्रभु, आप सबसे प्यार करते थे, वैसा मैं भी प्यार करूं। हम इसे बड़े हल्के में लेते हैं, बहुत लोग इसे बड़े हल्के में लेते हैं, लिया लिया नहीं लिया तो मुश्किल नहीं है, बट यीशु मसीह ने चेलों को बोला आओ बैठो, ये बदन जो मैंने तुम्हारे लिए, ये बदन, ये फीलिंग्स मैंने जो तुम्हारे लिए खत्म कर दी, ये इमोशंस जो मैंने तुम्हारे लिए खत्म कर दिए। वो इमोशंस क्या थे? कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता हूं, ये बॉडी मेरे लिए मायने नहीं रखती, ये लहू मेरे लिए मायने नहीं रखता, बट ये लहू और ये बॉडी तो मुझे इसलिए दी गई कि मैं तुम लोगों के लिए तोड़ूं जाके, कि ये लहू और बॉडी तो मुझे इसलिए दे के भेजा कि मैं लहू और बॉडी को तुम्हारे लिए बहा दूं, जिससे तुम किसी बर्डन में मत रहो, जिससे तुम ये मत बोल सको कि दोबारा कि हाँ प्रभु अगर तू सच में स्वर्ग का परमेश्वर है तो ये करके दिखा। आज उसी तो लहू बॉडी के वसीले से हम खुदा की संतान कहलाते हैं कि वो यीशु मसीह आया और हमारे लिए सब कुछ कुर्बान करके चला गया। हालेलुया। आज हम किन लोगों के पीछे पड़े हुए हैं? हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। आप ब्लेस्ड लोग हैं कि बहुत सारे लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं जो कुछ भी नहीं कर सकती, पर हम उस परमेश्वर की पूजा करते हैं, हम उस परमेश्वर को मानते हैं जो रियलिटी के बीच में आया और ऐसे करके चला गया और सब कुछ नया करके चला गया। हालेलुया। उसने अपना बदन तक नहीं रख छोड़ा। नहीं तो आज हमें पता है, आज हम अपनी बॉडी का कितना ख्याल करते हैं, आज हम अपनी बॉडी का इतना ध्यान रखते हैं। हमें पता हमने कौन से शूज पहनने हैं, हमें पता हमने कैसा चर्च में बन के जाना है, हमें पता आज हमारी मीटिंग्स हमने कैसे कपड़े पहन के जाने हैं। हम अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं। क्या आपको क्या लगता है यीशु मसीह एक बॉडी में आया था? क्या उनको अपनी बॉडी का ध्यान नहीं था? बट उनके अंदर एक स्वर्ग की सोच थी, उनके दिमाग में एक सोच ये थी कि मैं इसलिए ये बॉडी घूमने फिरने के लिए नहीं है, ये बॉडी इसलिए है कि मैं अपने लोगों को बचाऊं, चाहे मुझे जान भी देनी पड़े मैं दे दूंगा, बट मेरे लिए मेरी बॉडी मायने नहीं रखती, मेरे लिए ये लोग मायने रखते हैं जिनके लिए मुझे भेजा गया है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह के बदन और लहू की इतनी वैल्यू है। उसने अपना बदन तक नहीं रख छोड़ा आपके लिए। उसने बोला जाओ, अगर तुम्हारा छुटकारा बदन से होता है तो लो मैंने बदन भी दे दिया, अगर तुम्हारा छुटकारा मेरे लहू से होता है तो लो मैंने एक बूंद बूंद तक बहा दी, जाओ लो छुटकारा। और आज हम लोग उसके बदन और लहू को व्यर्थ करते हैं। आज हम लोग उसके बदन और लहू की तरफ नहीं देखते। आज हम ये नहीं देखते कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया। आज हम अपनी दुविधा में फंसे हुए हैं, आज हम अपने इमोशन में फंसे हुए हैं, आज हमारी फीलिंग जो है हमारे बाहर के लोगों के लिए, आज हमारी फीलिंग हमारे फ्रेंड सर्कल में है, आज हमारी फीलिंग्स हमारी फैमिली वाले लोगों के लिए क्या हो जाएगा। पर प्रभु कहता है कुछ भी नहीं होगा। जब कुछ भी होगा तो मेरे वचन को उठा लेना। अगर तू बोले बीमार है तो मैं तुझे यही बोलूंगा मेरा वचन। अगर तू बोले मेरे पास पैसा नहीं है तो यही बोलूंगा मेरा वचन। अगर तू बोले प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है तो खुदा बोलेगा मैं यही कहता हूं मेरा वचन, क्योंकि मेरा वचन अगर तेरे पास है तो सब कुछ तेरे पास है। हालेलुया। जैसे पास्टर जी ने एक वर्स पढ़ाई, जब तुम
मेरे धर्म और राज्य की खोज करोगे तो ये सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे चल के तुम्हें मिलेगी। उसका धर्म और राज्य क्या है? उसका ये वचन है। खुदा ने बोला आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे बट मेरी कही हुई बातें, ये जो वचन मैं तुम्हें देके गया हूं, ये ना आज ना कल कभी नहीं टलेगी। जो इसमें लिखा है वो आज भी पूरा होगा और कल भी पूरा होगा। अगर तुम बीमार हो तो बोलो यीशु मसीह के लहू से मैं चंगा हो चुका हूं। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो बोलो कि हाँ मेरा परमेश्वर मुझे ब्लेस करने वाला है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है। वो परमेश्वर पहले भी प्यार करता था और वो आज भी प्यार करता है। और याद रखे जो लहू और बॉडी देके गया वो वापस आएगा। हालेलुया। वो हिसाब चुकता करने वापस आएगा। उसने आपको मोल देके गया, लहू उसने आपको दिया, उसका बहुमूल्य लहू जिसकी कोई कीमत नहीं है उसने दिया। बट अब जब वो आएगा तो वो अपने लहू का हिसाब लेगा। हालेलुया। बट आप धन्य लोग हो जो उसके ब्लड में शरीक होते हो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ आएगा और आपको बोलेगा कि हाँ तू मेरा बेटा है, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तू मेरी प्रिय पुत्री है, जिसने मेरे बदन के बीच में आके मेरा बदन लिया, मेरा लहू पिया और मेरे साथ रिलेशन के स्ट्रॉन्ग किया। हालेलुया। आज आप जितनी भी दुआएं करो, जितना भी वचन पढ़े, मैं एक ही बात कहता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट आपका रिलेशनशिप कैसा है खुदा के साथ। हालेलुया। आपका रिश्ता जितना ज्यादा गहरा होगा खुदा के साथ, मैं बताता हूं, मैं वचन सुनता हूं प्रोफेट हिजकिय्याह फ्रांसिस का, इंडिया के चेन्नई के। उनका वचन जब भी आप सुने, मैं जब भी सुनता हूं, उसके बीच में एक इंपॉर्टेंट बात है, रिलेशनशिप। आपका रिलेशनशिप खुदा के साथ कैसा है? आप जितनी भी फास्टिंग कर लें, आज बहुत सारे लोग फास्टिंग करते हैं, वो सुबह रात को कहते हैं हमने फास्टिंग की, सुबह उठ के सोए रहते हैं, शाम को 5 बजे उठते हैं, खाना गर्म किया खा लिया। भाई ये कौन सी फास्टिंग है? हालेलुया। ये कोई फास्टिंग नहीं है। बट फास्टिंग तो आपकी ये होनी चाहिए, जब आपने रात को बोल दिया प्रभु मैंने फास्टिंग करनी है, तो खुदा बोलेगा पहले तो मेरे पास आ, मेरे साथ बैठ, मैं तुझे गहरी गहरी बातें बताता हूं कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, और जब तू मेरे पास आएगा मैं तुझे गहरी बातें बताऊंगा। पर प्रॉब्लम क्या है? हम उसके पास जाते ही कहाँ हैं? हम फास्टिंग करते अपने रूम में, बस जब हम खुदा तक पहुंचने वाले होते हैं हम फास्टिंग तोड़ देते हैं। हालेलुया। जब तक हम खुदा के पास पहुंचना होता है, जब खुदा कहता है कि आ भाई दुआ कर, मुझसे बात कर, तब हमारा खाना गर्म हो रहा होता है कि हमने फास्टिंग ओपन करना। पर प्रभु कहता नहीं, जब भी तुम फास्टिंग करो तुम्हारे मुंह लटके नहीं, तुम नींद में नहीं, बट तुम्हारे मुंह ऐसे होने चाहिए कि मेरी ग्रेस, मेरा नूर तुम लोगों के अंदर रहना चाहिए, कि जब भी तुम फास्टिंग करो तो मैं तुम लोगों में नजर आऊं कि हाँ मैं आज खुदा के साथ टाइम बिता रहा हूं, हाँ आज मेरा रिलेशन खुदा के साथ मैं गहरा करूं, हाँ आज मैं ये टाइम बिता रहा हूं कि मैं टाइम अपनी फैमिली को नहीं, मैं टाइम अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं, मैं टाइम अपनी वाइफ को नहीं, बट आज का टाइम अपने स्वर्ग के परमेश्वर को दे रहा हूं जो मुझ में नजर आएगा। हालेलुया। और वो परमेश्वर आपके बीच में नजर आना चाहिए। क्या आप एग्री हैं मेरी बातों के साथ? इसलिए आज यहां पे अगर कोई बैठा है, अगर वो बैप्टाइज्ड है, अगर वो नहीं चाहता, अगर वो उसके मन के अंदर कोई गिल्टी है कि मैं ये प्रभु भोजन ले सकता, आप आए, आप तब भी आए, क्योंकि ये बदन सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं बहाया गया, उन लोगों के लिए नहीं बहाएगा जो बपतिस्मा लेके पाप नहीं करते। अगर आपसे गलतियां होती हैं तो ये बदन आपके लिए भी हैं। आप आओ, जैसे जैसे आप इसे लोगे आपके पाप खत्म होते जाएंगे। आपको रियलाइज होगा कि हाँ प्रभु सीरियसली, जैसे आप इसे लेंगे, आप, मैं पहले बता रहा हूं ये बदन नहीं है, जब आप इसे लेंगे ऑटोमेटिकली आपके अंदर खुदा की थिंकिंग आना शुरू हो जाएगी, और जब आपके अंदर वो उसकी सोच आना शुरू होगी, आप सोचेंगे कि हाँ प्रभु सीरियसली ये बदन आपने मेरे लिए तोड़ा, ये लहू आपने मेरे लिए बहाया, बट आज के बाद मैं इसे डेली बेसिस पे लूंगा। आज जब भी होली की मीनिंग आएगी मैं जाऊंगा और खुशी से जाऊंगा, और मैं इसलिए जाऊंगा कि आज मुझे प्रभु का बदन और उसका लहू पीने को मिलेगा। मैं उसके बदन को खाऊंगा क्योंकि मुझे पता है जब जब मैं उसका बदन खाऊंगा तब मैं खुदा के साथ गहरा होता जाऊंगा। जब जब मैं उसके बदन में से लूंगा तब मैं खुदा के साथ रिलेशनशिप मेरा स्ट्रांग होता जाएगा। आमीन। इसलिए परमेश्वर इसलिए हमारे साथ प्यार करता है। हमने अभी सुना, मैंने बहुत मेरे मन के बीच में जो पास्टर जी बोल रहे थे, मेरे मन के अंदर यही बात आ रही थी। उन्होंने ये बात सीरियसली बोल दी कि अच्छा चरवाहा किस हद तक जा सकता है, तो मुझे खुदा ने बोला कि मैं इस हद तक जा सकता हूं कि मैं अपनी बॉडी और अपना लहू दे सकता हूं। हालेलुया। दुनिया के चरवाहे आपके लिए जान नहीं दे सकते, बट वो परमेश्वर स्वर्ग से उतर के पृथ्वी पर आके अपनी जान को दे गया, किस लिए? ताकि हम आजाद हो जाएं। हालेलुया। और आज अगर हम चल फिर रहे हैं, आज अगर हम बोल सकते हैं, आज हम पूरी जुर्रत के साथ घूमते हैं दुनिया में, तो हम इसलिए नहीं घूमते कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम इसलिए नहीं घूमते कि हम दुबई में बैठे हुए हैं, हम इसलिए नहीं घूमते हम बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, बट हम इसलिए घूमते हैं कि हमारे पीछे जो स्पोर्ट है वो स्वर्ग के परमेश्वर की है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के साथ जुड़े रहो,
उसके साथ रिलेशनशिप इतना गहरा करो कि आपका गहरा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ जब होगा तो आप बढ़ते जाओगे। आपको किसी चीज़ की कोई चीज़ मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपके पीछे भागती हुई मिलेगी। आपको आपकी जॉब आपके पीछे भागती हुई मिलेगी, आपका जो पैसा चला गया आपके पीछे चलता हुआ मिलेगा, आपकी जितनी ब्लेसिंग्स आपसे चली गई एक दफ़ा परमेश्वर के साथ मिलकर देखो, आपके साथ चुंबक की तरह चिपकनी शुरू हो जाएगी वो। हालेलुया। परमेश्वर एक चुंबक है, परमेश्वर एक चुंबक है, बट हम चुंबक नहीं है। और चुंबक को मिलने के लिए या तो लोहा चाहिए या चुंबक चाहिए, बट हम चुंबक भी नहीं, हम लोहा भी नहीं है, हम प्लास्टिक हैं। और प्लास्टिक पिघलती रहती है पर कभी चिपकती नहीं। हालेलुया। या तो लोहा बन जाओ या तो फिर चुंबक बन जाओ, बट बात यह है कि आपको चिपकना पड़ेगा परमेश्वर के साथ। व्यवस्था की बुक उसका चैप्टर 11:22 वर्स, इसलिए यदि तुम इन सब आज्ञाओं के मानने में जो मैं तुमसे सुनाता हूं पूरी चौकसी के साथ सुनो, परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसके सब मार्गों पर चलो और उसके साथ लिपटे रहो। हालेलुया। बिल्कुल चौकसी के साथ। बिल्कुल चौकसी का मतलब है कि मैं स्ट्रिक्टली तुम्हें बोलता हूं कि जब तुम परमेश्वर की आज्ञा को मानो तो उसके मार्गों पे भी चलो, उसके जो बोला वो करो भी, और करने के बाद उससे लिपटे भी रहो। करके उसे छोड़ मत दो, पर आपने चिपके रहना है। ऐसा लोहा बन जाओ कि आप चिपके रहो और कोई भी दुनिया की ताकत आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। जब आपका प्यार और परमेश्वर का प्यार एक हो जाएगा तो मैं कहता हूं स्वर्ग आपके लिए खुल जाएगा। हालेलुया। जब आपका प्यार परमेश्वर का प्यार एक हो जाएगा तो परमेश्वर अपने सिंहासन से उठ खड़ा होगा, जैसे वो स्तिफनुस के लिए उठा। हालेलुया। क्योंकि जब उसका प्यार आपके अंदर आएगा तो जैसे चरवाहा किसी बात की चिंता नहीं करता था, आप भी किसी बात की चिंता नहीं करोगे, क्योंकि आप यही बोलोगे कि यहोवा मेरा चौपान है, मुझे कुछ गति नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन के साथ परमेश्वर आप सबको बहुत ब्लेस करे, और मैं आस और उम्मीद करता हूं कि यह वचन आपको समझ आया। और आज के बाद अगर आपके दिमाग में अगर कुछ बात है प्रभु भोज को लेने की कि हम नहीं ले सकते, बट आप आओ, अपने हृदय को नम्र करके प्रभु की हुजूरी में आओ, मेज के पास आओ। इसलिए मैं कह रहा हूं जब भी आपके मन में अगर कोई गिल्टी है कि आप खुदा के पास नहीं आ सकते, आप उसकी मेज के पास आएँ, तब भी आप आएँ। जितना ज़्यादा प्रभु भोज के बीच में प्रभु भोज को लेते रहेंगे उतना ज़्यादा आप खुदा के साथ मिलते जाओगे, उतना ज़्यादा आप उसके क्लोज जाते जाओगे, और जिस दिन आप उसके क्लोज चलेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो चुंबक आपको खींच लेगी अपनी तरफ। हालेलुया। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू।